हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर यहां पर आपको शो करने वाला हूं। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको शो करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 11th के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वह नरेशन हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे सिंटेक्स हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे आइडियम एंड फ्रेज हो, चाहे फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एंटोनिम्स हो या सिनोनिम्स हो या होमोफोन्स हो, या हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, इन सारे टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चेक करें, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से शो कर देता हूं। तो देख सकते हैं ऊपर लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22। समय आपको 2.5 घंटे का दिया गया है। कक्षा 11th के विद्यार्थियों के लिए पूर्णांक 100 है और विषय आपका नागरिक शास्त्र है। नोट है, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो एक अंक का है वह प्रारंभ होता है। पहला प्रश्न है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका दूसरा आपका प्रश्न है, भौतिक समानता का अर्थ है। क्या अर्थ है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है उसे चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा तत्व? यहाँ 4 ऑप्शन है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, भारत में संविधान का रक्षक है कौन है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है इसका। इसके बाद आपका 6ठा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? यह भी काफ़ी सरल है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पर भी आपको यह सरल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसके बाद राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी बहुत सरल है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है, तो क्या न्यूनतम आयु? यह भी बहुत सरल है। इसके बाद राज्यसभा का सभापति होता है, तो कौन होता है? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इस तरह से 10 प्रश्न जो कि आपके समाप्त हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारे ही प्रश्न आपके बहुविकल्पी थे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका प्रारंभ होता है, जिसमें से कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही ढंग से देंगे तो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान की रचना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकार के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सदनीय विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यायपालिका का कोई एक कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, समानता का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 19 है, न्याय शब्द का क्या अर्थ है? और क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, अधिकार से क्या तात्पर्य है? इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह प्रारंभ होता है। यह क्वेश्चन नंबर 21 से प्रारंभ है। कह रहा है कि सामाजिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए, यह क्वेश्चन नंबर 21 है। और क्वेश्चन नंबर 22 है, कानूनी न्याय तथा नैतिक न्याय में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 23 है, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 24 है, साधारण और वित्त विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है? तो न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है, आपको इसका आंसर लिखना है। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? इसका भी आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका जो लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वह प्रारंभ होता है। प्रत्येक प्रश्न इसका 6 अंक का है, तो आपको कुछ अच्छे शब्द में इसके उत्तर लिखने होंगे ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। कम से कम 100 शब्द तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे चलाया जाता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, निर्वाचन व्यवस्था में किन्हीं 2 सुधारों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होता है, जिसमें से कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अगर सही ढंग से देते हैं तो 8 नंबर मिलेगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर 150 शब्द में देना उचित होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय में,
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके भी प्रश्न है, अगर यह प्रश्न नहीं आता है तो अथवा वाला कर सकते हैं। समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, समझाइए कैसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है। यह नहीं आ रहा है तो अथवा वाला कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यह था क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम का नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने आपको अच्छे से शो करने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।